बस बहुत हुआ बच्चों, तुम दिन रात पढ़ाई करते हो, दिन रात तुम लगे पड़े हो किसी चैप्टर के पीछे, दिन रात तुम लगे पीछे पड़े हो किसी बुक के पीछे, दिन रात तुम लगे पड़े हो किसी सिलेबस के पीछे, कोई टॉपिक के पीछे, किसी सब्जेक्ट के पीछे। लेकिन एट द एंड जब तुम अपना 100% देते हो, उसके बाद भी तुम्हें वो चीजें याद नहीं रहती है। तुम अपने एग्जाम के टाइम पे चीजें भूलने लगते हो, तुम्हारे दिमाग में फोकस नहीं हो पाता है और तुम ये सोचते हो कि शायद मैं अब वो स्कोर नहीं कर पाऊंगा जो मेरा ड्रीम है। अब मेरे से तो बहुत लेट हो चुका है, अब तो मैं 90-95% स्कोर कर ही नहीं पाऊंगा। हां, तुम नहीं कर पाओगे, तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे और तुम कभी कभी 95% स्कोर नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि तुम ये 3 गलती ना हमेशा कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। और सिर्फ एग्जाम ही नहीं, तुम अगर ये गलती करते रहे तो जिंदगी के हर एक रेस में तुम फेल होते चले जाओगे। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, बट मैं तुम्हें कुछ कड़वा सच्चाई बताना चाहता हूं, जिसे आज अगर तुम सुधार लेते हो तो चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, जेईई, नीट, कुछ भी, अगर ये तीनों चीजें तुम सुधार लेते हो तो तुम उन टॉप स्टूडेंट्स में कंसीडर किए जाओगे जिसमें जाना तुम्हारा सपना है, जो स्कोर लाना तुम्हारा ड्रीम है, जिससे तुम्हारे मां बाप तुम्हारे सोसाइटी में प्राउडली छाती चौड़ा करके चल सके, वो स्कोर तुम हासिल कर पाओगे। वो क्या गलतियां है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू स्कोर 95% इन एनी एग्जाम, इन एनी एंट्रेंस एग्जाम। समझ गए? कोई भी एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह जान लो कि तुम्हारे भैया अनटोल्ड मैक तुम्हारे पूरे एग्जाम की जर्नी तक, तुम्हारी पूरे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, पूरे एजुकेशनल जर्नी तक तुम्हारे साथ में अकेले खड़ा रहूंगा, इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूं। तो तुम इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सबसे पहली गलती जो तुम्हें सुधारनी है, जो तुम्हें सबसे पहली चीज जो तुम्हें ठीक करनी है, ध्यान से सुनो। नंबर 1, कि तुम्हें अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। तुम्हें अपने प्रीवियस ईयर क्लास के कंसेप्ट्स को ठीक करना है। जो अधिकतर बच्चे, जो सबसे बड़ी गलती आज के टाइम पे कर रहे हैं, जिससे उनको स्कोर नहीं आ पा रहा है, जिससे वो पढ़ने के बाद भी परेशान है, वो एक सबसे बड़ी गलती यही है कि बंदा अपने प्रीवियस ईयर जो पुराने मिस्टेक्स है ना, उसको सुधारा ही नहीं अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी क्लास 10th में हो या फिर अभी आप 12th में हो, तो हो सकता है कि मान लो 12th में काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्लास से मिलते जुलते होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल तुम एक फिजिक्स के स्टूडेंट हो, या फिर तुम्हारा मैथ्स थोड़ा कमजोर है, या फिर तुम्हारा अकाउंट्स कमजोर है, तो बहुत सी टॉपिक्स अकाउंट्स में जरूर ऐसे होंगे, बहुत सी टॉपिक्स फिजिक्स में जरूर ऐसे होंगे जिनका कंसेप्ट क्लास 11th से मिलता जुलता होगा, जो क्लास 11th का ही छोड़ा हुआ होगा एंड उसका अपग्रेडेड वर्जन होगा क्लास 12th में। समझ रहे हो? क्लास 11th में वो टॉपिक जहां से खत्म हुआ 12th में वहीं से शुरू हुआ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अकाउंटेंसी। जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे मेरे से, कोई भी बच्चा आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कि जैसे अकाउंटेंसी होता है तो उसमें क्या है कि भाई अगर तुमने क्लास 11th का कंसेप्ट नहीं लिया अकाउंट्स में, तो क्लास 12 तुम्हारे लिए वेस्ट है, लिटरली वेस्ट है। तुमको कुछ भी नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अगर वही तुम्हारे क्लास 11th का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, एकदम फोकस्ड हो तुम क्लास 11th की तरफ, तो भैया तुम्हारा 12 तो एकदम शानदार निकलेगा, मक्खन की तरह। अगर एग्जाम के पहले 3 महीने भी बाकी रहना है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई करा है, तो भी तुम निकाल लोगे, क्योंकि तुमने अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करा है। तो अपने जड़ को पहले मजबूत करो, अपने जड़ को इस कदर मजबूत करो कि भैया कुछ भी हो जाए खाड़ के फेंक देंगे। मतलब समझ रहे हो? मेरी फीलिंग्स को समझो, तुम बस मेरी फीलिंग्स को समझो। समझ रहे हो? एवरी टाइम इंटरनेट पे जाके सिस्टम करना जरूरी नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करना जरूरी है आज के टाइम पे। अगर समय है तुम्हारे पास तो फालतू की चीजें देखना बंद करो और शुरू करो पढ़ाई करना, और शुरू करो अपने बेसिक्स को क्लियर करना। सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर कांसेप्ट्स को क्लियर करो, देखो कैसे तुम्हारे लिए अभी जो प्रेजेंट क्लास है वो कितनी इजी बन जाती है। ये सबसे पहली मिस्टेक जो तुम्हें ठीक करनी है। दूसरी मिस्टेक, अगर आपके कांसेप्ट्स भी क्लियर है, फिर भी आप रट रहे हो, पढ़ रहे हो एंड फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा गलती पता है कि तुम क्या कर रहे हो? यही कि तुम रट रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। तुम रट रहे हो बेटा, तुम रट रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम रट रहे हो। फिजिक्स का कोई थ्योरी आया, रट गए। केमिस्ट्री का थ्योरी आया, रट गए। ऐसे नहीं होता, रटना नहीं है भाई, समझना है। एंड आने वाला जनरेशन जो भी होगा ना, आने वाला जितना भी क्लास होगा, उसमें जितने भी रट्टू तोता वाला बच्चा है ना, वो एग्जाम में 1% भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। एंड जो ऐसे बंदे होंगे ना, जो विजुअलाइज करते होंगे, जो सोचते होंगे, जो दिमाग लगाते होंगे, कहानी बनाते होंगे अपने दिमाग में एंड खुद से उसका आंसर लिखते होंगे, वो लोग बनेंगे आने वाले टाइम पे टॉपर। और वो लोग एग्जाम में ही नहीं, अपने पूरे जिंदगी में टॉपर करेंगे, जिसका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको कहानी की तरह अपने दिमाग में बिठा लो। अगर मैं तुमको बोलूंगा, अगर तुम मेरे से फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस पूछोगे कि सर हमें फलाना
जाना, चौक पे जाना है, इस जगह जाना है। मैं तुम्हें बोलूंगा भाई इधर से जा, ये गली में मुड़, उस गली में मुड़, ऐसे मुड़, पहले बाएं लेना, फिर दाएं लेना, फिर 2 कदम और चल के फिर दाएं लेना, फिर दाएं लेना, फिर आगे चल के स्ट्रेट लेफ्ट में गली आएगी, उसमें कुछ जाना, पहला मकान दिखेगा, वही वो जगह है। तुम्हें नहीं याद होगा, तुम्हारे दिमाग, तुम कंफ्यूज आ जाओगे, तुम लास्ट में बोलोगे अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चल जाएंगे, ये हाल होगा। लेकिन अगर वही चीज तुम विजुअलाइज कर लोगे अपने दिमाग में पहले कि नहीं पहले लेफ्ट चौक पे जाना है, पहले इधर मुड़ना है, पहले उधर मुड़ना है, दिमाग में तुम्हारी कहानी चल रही है ऑलरेडी कि क्या करना है, कैसे करना है, वो कहानी की तरह तुम अपने दिमाग में उतार चुके हो। देखना कितनी इजी तरीके से तुम पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन तक। तो विजुअलाइज करो, रटो मत। रटोगे ना कि ऐसे जाएंगे, पहले ये गली, फिर वो गली, फिर इधर, फिर उधर, फिर बाएं मुड़ना, आखिरी कर उधर जाना, नहीं, भूल जाओगे ये चीज। रटते रहोगे, भूल जाओगे। और तुम्हारा रटा हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है नहीं वैसे भी, जो तुम रट रहे हो ऐसा तो है नहीं भैया। इतने 30 मार्क का तो तुम हो नहीं तो सभी लोग तुम्हें पैसा देकर तुमसे गेस्ट पेपर ले लेते, ये तो नहीं होने वाला है ना। तो अगर तुम कंसेप्ट को समझते हो, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में होती है, तो भाई तुम एग्जाम फोड़ लोगे। और अभी तो सीबीएसई के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है, उनको और बढ़ा दिया गया है सीबीएसई में। ये चीज पता है कि नहीं आपको? 9, 10, 11, 12 सब में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको बढ़ा दिया है। और जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर होते थे उनको कम कर दिया। क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि बच्चे कंसेप्ट्स पे फोकस करें, बच्चों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, उनको पता हो एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जैक्टली है क्या, पूछा क्या जा रहा है, वो खुद से चीजें कर सके। तो कंसेप्ट्स को पहले क्लियर करो। और तीसरा और सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक जो अधिकतर बच्चे कर रहे हैं और हर वक्त करते रहते हैं, जिसको ना सुधारने की वजह से जो बच्चा एक्चुअली में 95% लाने के लायक है या फिर उससे भी ज्यादा, वो लाता कितना है? 60%, 75%। ऐसा क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। समझ रहे हो? और ये लैक ऑफ प्रैक्टिस क्यों होता है पता है? ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तुम अपने आप को 30 मार्क खां समझने लगते हो, तुम अपने आप को तुर्रम खां समझने लगते हो एक बार कि भाई हम तो उखाड़ लेंगे, जो होगा सिस्टम है भैया, ऐसा करोगे तो। नहीं, ये चीज नहीं करना है तुम्हें, ये चीज नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। अब तुम सोचोगे ये क्या सर, क्या आप नया बात बता रहे हो? प्रैक्टिस तो सब बोलते हैं। प्रैक्टिस मतलब भैया इतना मॉक टेस्ट और इतना सैंपल पेपर, इतना गेस्ट पेपर तुम्हें बनाना है कि वो पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में छप जाए। समझ रहे हो? बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तुम भी एमएस धोनी को देख के ना घर पे ऐसे बैट चला लोगे, लेकिन जब तक तुम एक्चुअली में मैदान में उतर के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक तुम कभी भी मैच नहीं खेल पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सैंपल पेपर बच्चे क्या करते हैं? कंजूसी करते हैं बनाने में। अगर उनके पास फ्री टाइम है तो सैंपल पेपर एक बनाएंगे, बोले अरे बना तो लिया, एक सैंपल पेपर में हो जाएगा, अरे एक मॉक टेस्ट दे तो दिया, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ही हो जाना होता तो तुम्हें साल भर के लिए समय क्यों दिया गया था एग्जाम में? साल में एक बारी वो एग्जाम क्यों होती है जो तुम देने वाले हो, या फिर मैक्सिमम 2 बार? साल में तो हर महीने वो एग्जाम होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ही सैंपल पेपर से हो जाता है ना। नहीं, साल में एक बार वो एग्जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें पूरा साल दिया जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर तुम पूरे साल भर प्रैक्टिस नहीं करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, अगर तुम अपने आप को 30 मार्क का समझते हो, नहीं ये तो चैप्टर मैंने पढ़ लिया, हो गया, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, एग्जाम आएगा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या जरूरत है, क्या कर देंगे, तो भाई तुम डूब जाओगे, तुम्हारी लूटियां डूब जाएगी। इसी तरीके से वो बच्चे भी करते हैं जो बच्चों को नहीं पता होता है एग्जाम में, जो 20-80 वाला रूल होता है कि किस तरीके से तुम्हारे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 80% चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें 80% क्वेश्चंस आते हैं। ये सब चीजें बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, इन चीजों को बच्चे ध्यान नहीं देते। उनका मतलब हो गया, पढ़ लिया हमने XYZ, ये फलाना चैप्टर ये पढ़ लिया, मेरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में पूछ लो, बना देंगे। और एग्जाम में जब एक्जैक्टली पूछ लिया गया तो आप हो गया 0 बटा सन्नाटा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा उस टाइम पे। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि तुमने करी नहीं है प्रैक्टिस। तो अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार निकलेगा। समझ रहे हो? जितनी बार घिसोगे ना उतना तुम महारती हासिल करते चले जाओगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते चलो, जितना मॉक टेस्ट हो, जितना टेस्ट सीरीज हो, बनाते चलो, जितना ज्यादा। अगर तुम्हारे पास 2 दिन भी बाकी है ना एग्जाम में, तो 2 दिन में जितना कर सकते हो करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ऊपर जाओगे, घिसते तब जाके तुम्हारे अंदर चमक आएगी, तब जाके तुम्हारे अंदर शाइन आएगी, तब आएगा कॉन्फिडेंस, और तब तुम ऐसा स्कोर करोगे कि पूरा सोसाइटी तुम्हारे लिए ताली बजाएगा। और जब तुम्हारे माँ बाप गुजरेंगे ना गली से, तो वो उनके नाम से नहीं, तुम्हारे नाम से उनको पुकारेंगे। तब एक छाती चौड़ी होगी उनकी, और तब तुमको मिलेगा असली सुकून। समझ गए? तो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसे कर लेना, और इस चैनल पे बने रहना। ऐसे और भी स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस के लिए मैं अक्सर वीडियोस बनाया करूंगा आप लोगों के लिए। अब से डोंट वरी, आप चैनल पे बने रहो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।